डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पहला पॉइंट रूबिका, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए भी पहला पॉइंट, और ध्यान से सुनिए एनसीपी, ध्यान से, एक सीरियस चार्ज लगा रही है एनसीपी। आप लेटर को पढ़िए, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, इसको अनुवादित करके दूंगा हिंदी में। अशोक आप भी जरूर सुनिएगा। ये रश्मि शुक्ला का लेटर है। सेकंड पैराग्राफ ऑफ द लेटर सेज, in order to authenticate these charges, the phone numbers of the individuals allegedly involved in this dubious activity were placed under telephonic surveillance. यही चार्ज लगा रहे हैं ना आप, were placed under telephonic surveillance, comma, with due regard to the established process. यानी कि रश्मि शुक्ला ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जो संदिग्ध लोग थे, जो महाराष्ट्र में, मुंबई में, ये पुराना सिस्टम है, आज का नहीं है, माल चलता है वहां पर, माल। यहां कोई भोलू राम न बने, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना। तो ये सिस्टम जो बहुत पुराना है, इसमें दलाल होते हैं, दलाल, पावर ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स जो अंग्रेजी का शब्द है, जो सेटिंग कराते हैं, पोस्टिंग दिलवाते हैं। यही मसला है ना। तो रश्मि शुक्ला अपनी चिट्ठी में लिखती हैं कि इन लोगों के ऊपर जो ड्यू प्रोसेस है, एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनके फोन नंबर्स पर हमने नजर रखी जो इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। क्लियर एनसीपी? क्लियर, स्पष्ट, आपको समझ में आया? कल मैंने नवाब मलिक से पूछा था कि बड़ी तपासे साहब जवाब दीजिए शरद पवार को, इस वक्त देशमुख को हटाने में। तो अभिज्ञान ने दूसरा पैरा, एक सेकंड, अभी दूसरा पैरा पढ़ के सुनाया है, सुना महेश तपासे आपने? ये चिट्ठी का दूसरा पैरा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लेटर है। अब आपको आवाज नहीं आएगी महेश जी, अब आपको आवाज नहीं आएगी। लेटर का मजमू पढ़ लेने के बाद आ रही है। बीच में मत बोलिए रुबेका जी, नहीं, क्यों बीच नहीं में मत बोलिए, मुझे सुनने दीजिए, बीच में मुझे सुनने दीजिए रुबेका जी। क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप? क्या सुनेंगे? सन्नाटा। अभिज्ञान जी क्या बोल रहे हैं? अभिज्ञान जी ने ये बोला, अभिज्ञान जी ने ये बोला, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सेकंड पैराग्राफ में बकायदा लिखा है कि ड्यू प्रोसेस का ख्याल रखा गया था, सर्विलांस पर फोन रखा गया था। आप कह दीजिए ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाया गया। ये सीरियस चार्ज है, फोन टैपिंग जो है, इस पर सरकारें गई हैं, ये मसले सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मैंने बरसों पहले एक बहुत बड़े केस को रिपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से। तो ये टैपिंग को हंसी मजाक का पॉलिटिकल मत बनाइए। आप एक चार्ज लगा रहे हैं पुलिस ऑफिसर पर, वही आपको बता रहे हैं टैपिंग कर रही है, इसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा आपको। कोई भी गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया किसी के ऊपर, हमारा कानून नहीं अलाउ करता फोन टैप करना। उनकी जो ट्रांसफर थी, उस चीज से लिंक करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो गलत है। लज्जा नहीं आती है? अभी आप ये कह रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल ड्यू प्रोसेस के चलते सर्विलांस पर फोन नहीं किया। आपने अभी कहा था महेश जी मुझे रिटर्न दिस टॉप सीक्रेट लेटर। नहीं, टॉप सीक्रेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ महेश जी, पहले मेरी बात सुनिए। मेरी बात संदर्भ में ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी बात जो जिन लोगों के महेश जी मेरी बात सुनिए, लगातार बोलने का मतलब आपको पता है ना क्या है? तबादले नहीं हुए, ये है कि सच आपको कांपने पर मजबूर कर रहा है। आपको डर लग रहा है कि आपको कहीं से भी रोक के और सवाल पूछ लिया जाएगा। महेश जी मैं आपसे फिर ये सवाल कर रही हूँ। मैं एक सेकंड, वानखेड़े जी मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। एक ब्रेक ले लेती हूँ महेश जी, इसीलिए आज आप नहीं सुन रहे ना मुझे। आज आपके हाव भाव बिल्कुल डिफरेंट है, आप ऐसे नहीं बैठते हैं डिबेट में। मुझे पता है, पहली दफा आपके साथ डिबेट नहीं कर रही हूं मैं। राम कदम साहब, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ बड़ा सोचकर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर महेश जी और संजय जी दोनों आरोप लगा रहे हैं कि दूसरा ऑपरेशन लोटस यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिएगा कि विगत 16 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के अलग अलग नेता, इनका एक बयान अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना है तो वह बयान है कि हमारी सरकार स्थिर है, भाजपा लोटस ऑपरेशन कर रही है। क्या संबंध है इसका? पैसे गिनने की मशीन एक एपीआई जैसे साधारण अफसर को क्यों लगती है? वाजे इनका कौन सा दामाद लगता है, उससे इतनी मोहब्बत इन्हें क्यों है? 27 दिन बीत जाने के बाद वाजे का नाम अभी भी मनसूख की हत्या पे मामले में एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं है? आईपीएस अफसरों से पैसे लिए जाते थे, मैंने तथ्यों के आधार पर इसके पूर्व अतीत की घटना बताई, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी ने भी उसे स्वीकार किया। राम कदम जी, 5 सितारा 2017 में
2017 में इसी पोस्टिंग, इसी ट्रांसफर, इसी को लेकर एक बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। यानी वो लिप्तता तो आपके भी अधिकारियों और मंत्रियों और नेताओं की रही होगी। रूबिका जी, आप जो बता रही है उस पर अलग चर्चा हो सकती है। नहीं, क्यों अलग चर्चा हो सकती है? करप्शन तो सबका एक हुआ ना। फिर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक मिनट में ये भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। इसी लेटर को जरा गौर से देखिएगा, इसको ये रश्मि शुक्ला का जो लेटर है, इसी लेटर में ये बात का जिक्र है। पहले तो ये बात गलत साबित हो गई, जो एनसीपी, सिर्फ मैं इस लेटर के माध्यम से चल रहा हूं एविडेंस के तौर पर, जो उनका चिट्ठी है कि एनसीपी का दावा कि वो इलीगल टैपिंग कर रही थी। अब दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी का अपनी महानता बताने का कि वो करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं। इसी लेटर में रश्मि शुक्ला डिस्कसेस राइट्स, लिखती हैं कि 2017 में किस तरह से एक केस बना जिसकी चार्जशीट सबमिट की गई कोर्ट में। रूबिका जरा गौर से देखना, यहां पर एक लाइन ब्रैकेट में लिखी है, वन ऑफ द अक्यूज्ड बंदा नवाज मैनर इज फाउंड टू बी एक्टिव। इसमें भी आया, उसमें भी लिखा हुआ अभी भी, हाँ। तो 2017 में जो अक्यूज्ड था, ये भारतीय जनता पार्टी के समय की बात कर रहे हैं, यही रश्मि शुक्ला जिनके खैर मकदम बन रही है भारतीय जनता पार्टी। विज्ञान प्रकाश, संजय जी, अब अचानक आपकी आवाज, वॉल्यूम, बातचीत सब शुरू हो गई। जी एक मिनट रुकिए, है ना? पहले तो खत पढ़ा नहीं था आपने। 20 सेकंड में इसको एक्सप्लेन कर दें। तो इसी चिट्ठी में रश्मि शुक्ला ये भी कह रही है कि मौजूदा सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का घपला होता है, सिस्टम चलता है, और वो भी जिक्र कर रही है कि पहले की सरकार में भी चलता था, जिसका कोर्ट में ट्रायल जो है वो पेंडिंग है। गजब का नेक्सस है, टूटने का नाम है। एक सेकंड संजय जी रुकिए, वानखेड़े साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके रूबिका, हाँ रूबिका एक मिनट, जो अभिसार जी कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा था, पैसे का और ट्रांसफर का खेल इस सरकार का नहीं, ये कांग्रेस के जमाने से चलता आ रहा है। बीच में जो बीजेपी की सरकार है उसमें भी हुआ है। सवाल है जो कांग्रेस, जो बार बार ये शिवसेना और एनसीपी कहती है कि उसने इलीगल टैपिंग किया, चलो मानते हैं इलीगल है, तो आपने क्या इतने ये सरकार इतनी कमजोर है कि एक आईपीएस ऑफिसर इलीगल टैपिंग करता है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं? उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसको चार्जशीट क्यों नहीं किया? एफआईआर क्यों नहीं किया? क्योंकि इलीगल टैपिंग पे इस देश में सरकारें गई है। लेकिन दूसरी बात, जो बार बार अभी मुझे बीजेपी के प्रवक्ता ने, एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा कि अशोक जी ने कहा, तो मैंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार के टाइम पे भी एट द फॉर्मेशन ऑफ द महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तब 30 बड़े नेताओं के फोन को इलीगली टैप किया गया। ये आक्षेप है, इसके ऊपर हमने इलीगल टैपिंग नहीं बोला है। प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। हमने जो पहला दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार नवंबर 20 में जब बनी, तब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेताओं के इलीगली। अरे आप एनसीपी अभी तो क्लेम कर रही है कि रश्मि शुक्ला ने इलीगल टैपिंग की है, वो अपने लेटर में लिख रही है कि नहीं हमने नहीं की इलीगल टैपिंग, प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।